back guys in the next second session of English lessons. Hope you have understood the previous session, and if you have not seen it, you can just subscribe my channel, okay, and see the video lecture in that. So continuing with the earlier session, today our learning outcomes will be that we'll be finding out what are the parts of speech, what are the basic grammar terms, subject, predicate, tenses, present, and we will be doing present tense, ठीक है, right? So these are today's learning outcomes. So guys, basic grammar terms, तो ये हम देखते हैं कि हम जब ग्रामर पढ़ते हैं तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं, जैसे noun. Okay, so today I am doing it starting with a translation जिससे you understand it better, the Indians, okay, because Hindi is our mother tongue. तो हिंदी और इंग्लिश के साथ हम इंग्लिश समझेंगे तो आई थिंक ये बहुत बेटर होगा और बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे. तो नाउन इज संज्ञा इन हिंदी, जिसको हम संज्ञा कहते हैं. किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. एंड इट इज़ इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड एज नाउन, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग, राइट. वर्ब, नाउ वर्ब इज क्रिया, काम करना, खेलना, सोना, द डूइंग थिंग्स. द डूइंग वर्ड्स इन इंग्लिश आर कॉल्ड एज वर्ब्स, जिनको हिंदी में क्रिया कहते हैं. फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण. हिंदी में जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है. वर्ड्स विच टेल द क्वालिटीज ऑफ नाउन, जैसे गुड गर्ल, कैसी गर्ल? गुड गर्ल, अच्छी लड़की, फाइन. सो दिस इज द थिंग. नाउ talking about pronoun, pronoun are the words which are used in place of nouns. जैसे हम किसी को नाम, जैसे हमने बोला मोहन इज स्लीपिंग, ओके, तो अगर हम मोहन की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हम बोलेंगे ही इज स्लीपिंग, ओके. तो शॉर्ट वर्ड्स, ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज सर्वनाउन, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्रोनाउन, फाइन. एंड सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, अ सब्जेक्ट, द बॉय, ओके, जिसके बारे में बात हो रही है, ओके, एंड द प्रेडिकेट, गोज टू द स्कूल, क्या बात हो रही है, क्या कर रहा है वो, लड़का स्कूल जाता है, जा रहा है, ठीक है. तो द बॉय गोज टू द स्कूल, बॉय इज सब्जेक्ट एंड गोज टू द स्कूल इज प्रेडिकेट. नाउ कमिंग टू टेंसेस. सी गाइस, टेंसेस आर एक्चुअली द बेसिक क्रक्स ऑफ स्पीकिंग गुड इंग्लिश, बिकॉज टेंसेस हमें बताते हैं कि हम कौन से काल में, कौन से टाइम में हम हैं, और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हमको अपना सेंटेंस फ्रेम करना होता है, राइट. सो वी हैव थ्री टेंसेस गाइज. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, मतलब जो प्रेजेंटली हमारे साथ हो रहा है. तो जैसे आई गो टू द स्कूल, ओके, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है. नॉर्मली ये डेली एक्टिविटीज़ के लिए जो डेली शेड्यूल होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. देन सेकेंड इज पास्ट टेंस, जो हो चुका है, भूतकाल, जो घट चुका है हमारे साथ. आई वेंट टू द स्कूल, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि वर्ब, ये जो वर्ब है इसका सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है इसमें. जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म यूज़ किया है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है. और हिंदी में क्या होगा? मैं स्कूल गया, मतलब वो एक्टिविटी हो चुकी है, ठीक है. अब उसके बाद हम चलते हैं आगे. थर्ड इज़ फ्यूचर टेंस, दैट इज़ भविष्य काल, जो होगा, अभी हुआ नहीं है. तो आई विल गो टू द स्कूल, मतलब गो के साथ क्या लग जाता है? विल लग जाता है वर्ब के साथ. मैं कल स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है. नाउ आफ्टर दैट there are very important things, first, second and third person, the ways of describing your point of view, ठीक है. तो हर सेंटेंस में ये यूज़ होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर पढ़ने के लिए. फर्स्ट पर्सन आर आई एंड वी इन एनी सेंटेंस. व्हेन आई कम, आई प्ले क्रिकेट, वी मिस द कॉलेज, और वी कम्स, तो ये इन दोनों को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन आर यू, जब हम किसी दूसरे की बात करते हैं, जैसे और अदर पीपल बीइंग एड्रेस्ड, जैसे यू कैन वेट, पीपल आर सिटिंग देयर, ओके. तुम, हिंदी में क्या होता है? तुम वेट करो, ओके, तुम वेट कर सकते हो, ठीक है. देन थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट एंड दे. सो व्हाट इज थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस
व्हेन पर्सन और पीपल बीइंग टॉक्ड अबाउट इंक्लूड ही, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम इट भी यूज़ करते हैं किसी भी थिंग्स के लिए, और इन थिंग्स में हम अपने पेट एनिमल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आया कैट, ओके, तो कैट को हम ये नहीं बोलेंगे शी स्लीपिंग, उसको हम हमेशा राइट इंग्लिश में हम ये बोलते हैं इट इज़ स्लीपिंग। माई कैट इज़ वेरी गुड, माई कैट इज़ वेरी साइलेंट, इट इज़ स्लीपिंग, फाइन। तो उसको हम शी इज़ स्लीपिंग ऐसे नहीं बोलेंगे। जैसे हमने बात की काओ, तो शी इज़ नॉट वेल, कुछ लोग शायद बोलते भी होंगे, आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ यूज्ड, फाइन। नाउ वी कम टू टेंसेस, ओके। प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, तो फर्स्ट पर्सन आ गया मैं, आई गो टू स्कूल। मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव कार। तो हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस में ये फ़र्क होता है कि हिंदी में जो वर्ब होता है, जो डूइंग वर्ड होता है, क्रिया होती है, वो बाद में आती है, और इंग्लिश में वो पहले आ जाती है, ठीक है। मैं गिटार बजाता हूँ, आई प्ले गिटार, फाइन। नाउ आफ्टर दैट स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का प्रेजेंट टेंस में, कि सबसे पहले आई या वी आता है, ओके, द पर्सन कम्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वॉट एवर। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्रेपोजिशन आता है, और फिर लास्ट में नाउन आता है, ठीक है। द स्कूल, आई गो टू द स्कूल। नाउ अब हम आते हैं सेकेंड पर्सन पे, जब हम बात करेंगे किसी और की, तुम, यू, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू द स्कूल, राइट। इट इज़ ईजी, आई थिंक आपको लग रहा होगा दैट इट्स नॉट टफ, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, यू, प्रोनाउन तो हो गया यू, तुम, वर्ब हो गया गो, प्रेपोजिशन हो गया टू, और नाउन हो गया द स्कूल, फाइन। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन पे। तो थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वह स्कूल जाती है, ठीक है। हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट विल बी शी गोज़ टू द स्कूल। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम गो के साथ ई एस लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं, फाइन। वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, मोहन गोज़ टू स्कूल। अब आगे आप देखेंगे कि इसमें भी एक चेंज है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही रहा, पहले आएगा प्रोनाउन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गोज़, फिर प्रेपोजिशन टू, फिर नाउन आएगा द स्कूल। अब इसमें क्या होता है कि जब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये ई एस हम तभी लगाते हैं जब एक ही पर्सन होता है, कोई एक ही होता है। मोहन इज़ वन, शी इज़ वन, ही इज़ वन। पर जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो ई एस नहीं लगता है, तो खाली वर्ब लगता है प्रेजेंट टेंस में, राइट। और थर्ड पर्सन में दे गो टू स्कूल, ओके, वी गो टू स्कूल। तो इसमें एक से ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए हम ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। नाउ तो आज का इस सेशन का एजेंडा ये है कि हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ों की एक चेकलिस्ट होती है, और इस चेकलिस्ट को आपको खुद चेक करना है, और खुद अपने आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन फ्रेम करना है। अबाउट मी, अबाउट माई करियर, योर ओन स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस हैं, कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चांसेस हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हो, और क्या थ्रेट्स हैं। तो अभी हमारी सबसे बड़ी थ्रेट क्या है कि हम इंग्लिश कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं, फाइन। तो इस थ्रेट को हमें ओवरकम करना है, हम कर रहे हैं, ठीक है। देन क्वालिफिकेशंस, ओके, ये इसके बारे में हमें बात करनी पड़ती है इंट्रोडक्शन में। अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स और ट्रेनिंग्स है उसके बारे में आपको बात करनी पड़ती है। एक्सपीरियंस अगर है तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देन अगर कोई स्किल सेट है, आप आर्टिस्ट हो, या अगर आप आईटी फील्ड से हो, आपको कुछ लैंग्वेजेस पता हैं, या बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, बहुत अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो, तो ये स्किल सेट में आता है जो आपको अपने इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो। लैंग्वेज स्किल में आप सिंपली यही बोल सकते हो दैट आई नो टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश, हिंदी, और आपकी कोई मदर टंग है या आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती हो तो दैट इज़ अ प्लस। और हॉबीज़, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, सैम्पल स्क्रिप्ट है जो
12th के एक स्टूडेंट ने लिखा है जो कहीं पे जॉब के लिए जाने वाला है. फाइन. माय नेम इज़ रमेश नायडू, मतलब वो कैसे अपने को इंट्रोड्यूस कर रहा है. तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है जनरली, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही आता है इंटरव्यू में कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, राइट. सो आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, इसमें डरना नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली हम सिंपली बात कर रहे हैं, सामने वाला हमसे पूछना चाहता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ से हैं. ओके, हमारे बारे में वो पूछ रहे हैं, उसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है. माई नेम इज़ रमेश नायडू. आई हैव स्टडीड 10+2 एट श्री राम जूनियर कॉलेज इन आदिलाबाद. आई हैव ऑल्सो डन अ 6 weeks customer service course at a skills academy in Hyderabad. My key skills are customer service, typing skills, communication skills and computer skills. I am a positive minded and hard working person, and my goal is to get a job in good organization where I will be able to learn and grow. So the last sentence जो है, this you can use in any kind of interview. It is a good sentence. Okay, so it is just a sample script that you can use. So now, so that is it for today, right. And for today, the assignment for you, homework for you, if you are interested to, is you have to design a self introduction of yourself and practice speaking it without reading. Obviously आप किसी के सामने बैठे होंगे तो आपको उनको बोलना है, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप एक पेपर में पढ़ के इंट्रोडक्शन दोगे अपना, राइट. फाइन. सो गेट सेट गो, प्रैक्टिस इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय.